तो ये कोडपेन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग वाला यहाँ पे एक बटन है, और ये वेबसाइट भी बहुत प्यारा सा, देखो कितना बढ़िया वेबसाइट है, और ये ब्लैक थीम में है। यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करके और हम कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे HTML लिख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे बाकी की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हेडिंग के अंदर होती है, हम सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। और ये नीचे यहाँ पे वेबसाइट का आउटपुट आएगा, देखो हेलो आ गया, लाइव अपडेट होता है। और यहीं पे मैं कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोनों को, CSS और HTML को, दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे CSS भी ऐड कर सकते हैं, और वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही सेम जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और वो अपने आप ही यहाँ पे ले लेगा, कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेव करने का ऑप्शन है, सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो मैं भी लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो लॉगिन करके हम सेव करके उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं कोड होस्ट करने के लिए। एक गिटहब है, लेकिन गिटहब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, बहुत पूरी दुनिया में लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। अगर अभी मैं सर्च करके दिखाऊंगा तो बहुत सारे कोड पेन मिल जाएंगे। अगर मैं लिखूँगा कार्ड डिज़ाइन और लास्ट में बस कोड पेन लिख दूंगा तो कोड पेन पे ढेर सारी डिज़ाइंस आ जाएंगे। यहाँ पे देखो टैग आ गया, कलेक्शन आ गया, कार्ड UI और कलेक्शन, ये कोड पेन पे आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे कार्ड्स के डिज़ाइन है, और इनमें से इनका पूरा कोड भी दिख जाएगा, और ये जो बनाए हैं ही, और हम उसके कोड भी ले सकते हैं यहाँ से। जैसे कि ये वाला है, मैं इसको क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद देखो ये आगे इसका यहाँ पे आउटपुट है। ये आउटपुट में देखो, आउटपुट में ये कमेंट कार्ड है, कार्ड कैसे बना रखा है इसका अगर आप, ये ऊपर नीचे भी होते हैं ये है। ठीक है, तो ये इसने कैसे कोड किया है, तो यहाँ पे इसका HTML मिल जाएगा। HTML में इसमें फालतू की चीज़ें जो हमारे पास हेड के अंदर होता है वो नहीं मिलेगा, बॉडी के कंटेंट मिलेंगे। ये सारे जो कंटेंट है ये बॉडी के कंटेंट है, और ये जो CSS के कंटेंट है, बॉडी के कंटेंट है और CSS के कंटेंट है। यूज करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि, एक मिनट, ठीक है, तो यूज़ करते करते समझ में आ जाएगा इसमें। और हेडिंग की चीज़ें अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे करते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ जो एक आइडियल चीज़ें होती हैं वो इसमें है। और ये यहाँ पे CSS है, JS है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो व्यू भी चेंज करने का ऑप्शन है। ये वाला व्यू देखोगे तो ये वाला व्यू भी बढ़िया है, इसको बस ऐसे कर देंगे तो ये वाला व्यू भी है। ठीक है, और ये इसने इसके लिए जावास्क्रिप्ट पे लिखा होगा डेफिनेटली, और वो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इसने लिख रखा है, ये रहा। ठीक है, तो ये एडिटर ईजी लगा सबको, इसमें बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये है, और तो इसमें कोड कर सकते हो। बाकी मैंने वेबसाइट बनाने के लिए बोला था, क्योंकि अब हम जितना हम आगे जितना निकल चुके हैं उसके आगे जाने के लिए आपको कम से कम कुछ आना चाहिए पहले से, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर नहीं बनाओगे कुछ तो फिर आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बनाया है वेबसाइट किसी ने? हाँ, तुम्हारी देख ली मैंने टेरियन की, उसमें CSS की कमी है, CSS और ऐड करना है। ठीक है, तो वो इस नहीं हो रहा था ना, अभी आपने वेबसाइट बता दिया, अब उसमें कोई ट्राई करके ओके ओके ओके। और अजय ने बनाई वेबसाइट? मैंने अभी नहीं बनाई, पिछले महीने क्लोन की छोटी सी क्लोन करी थी। तो अभी एक वेबसाइट बनाएंगे साथ साथ में, तो उसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और नितिन ने बनाई, नितिन की देख ली मैंने। धीरज ने बनाई है, धीरज का माइक गायब हो गया। अब आ गया।
तो यहाँ पे मैंने अभी ये बता दिया है, तो ये कब बनेंगे, ये बनेंगे तभी मैं आगे कुछ करवा पाऊँगा, और नहीं तो फिर मुझे भी फील नहीं होगा कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि फिर आगे फिर एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, फिर तुम्हें बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर एक्स्ट्रा आगे की चीज़ें कैसे बताऊँगा। और अभी हम बूटस्ट्रैप और jQuery भी सीखने वाले हैं। तो चलो, अब नहीं बनाइए तो क्या कर सकते हैं, आगे आज कुछ बना लेते हैं फिर। और एक बार मैं जावास्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करी थी किसी ने? जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस मैं कल करूँगा, मुझे टाइम नहीं मिला करना। ओके। चलो, जावास्क्रिप्ट में इतना ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें थी, और ये तो आसान आसान चीज़ें हैं। एरे देख लेते हैं, एरे का कंसेप्ट क्या है। एरे क्या होता है, जब हमने वेरिएबल बनाना सीखा था लेट कीवर्ड से और वेरिएबल कीवर्ड से। याद है सबको वेरिएबल क्या होता है और कैसे बनाते हैं? लाइक से बनाया था यार। हाँ, तो उसको अब हम क्या करेंगे, इससे बनाएंगे। ठीक है, हम वेरिएबल क्या होता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो मतलब एक स्टूडेंट आ जाता है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे और उसका नाम लिख देंगे एक, किसमें, एक वेरिएबल के अंदर। 2 स्टूडेंट आएंगे तो हम 2 वेरिएबल बना के नाम लिखेंगे, 3 आएंगे तो 3 वेरिएबल बना के नाम लिखेंगे, है ना। और ऐसे ही 4 आएंगे, जितने आएंगे उतने वेरिएबल बना के हम नाम लिखते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आज हम कोड पेन पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल बना के, जैसे कि क्या आ गया, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं लेट a इक्वल्स टू राम। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। कैसे प्रिंट करें, तो HTML में एक PID डेमो बना लेते हैं और इसका हम चेंज करेंगे। तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, क्या लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ID दे देंगे। क्या ID है, डेमो। तो यहाँ पे डेमो लिख देंगे। ठीक है, और ये डेमो है, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, इसमें ये डेमो लिख दिया। अब हमें इसका इनर HTML चेंज करना है, डॉट इनर HTML। और इनर HTML में क्या लिखेंगे, ये जवाब देते रहो ना, तभी तो कनेक्ट रहेंगे ना। ये लिखना है। हाँ, इसमें हम A लिखेंगे, जो भी हम प्रिंट करना हम लिखेंगे। तो A हमने लिख दिया। अब इसको रन करने की ज़रूरत तो नहीं होती है, आ गया अपने आप यहाँ पे राम। अब अगर मेरे पास दूसरा बच्चा भी आए तो मैं क्या करूँगा, लेट A2, या फिर S लिख देते हैं, S फॉर स्टूडेंट। ठीक है, तो S1 S2, और यहाँ पे हम दूसरे बच्चे का भी नाम लिख देते हैं, श्याम। और अब मुझे इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में स्पेस लगा के और प्रिंट कर देंगे B को, B नहीं S2 को, और यहाँ पे S1 S2 को प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 नाम प्रिंट हो जाएंगे। एरर हो गया, फिर प्लस लगाना भूल गया, अब प्रिंट हो जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं कंसोल भी दिया होगा इसका। हाँ, आराम से हम प्रिंट हो गया। मुझे यहाँ पे अगर मैं BR टैग लगा दूँ तो क्या होगा, ये अगली लाइन में आ जाएगा, है ना, अगली लाइन में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट लाइन में आ गया ना। अब ये तो हो गया। अब ऐसे ही अगर मेरे पास 10 बच्चे आ जाएंगे तो मैं 10 का हो सकता है कि मैं बना लूँ लेट कर करके। अगर 100 बच्चे आ जाएंगे तो बिहार टैग आप उसके बाद भी लगा सकते हो ना, एक कॉलन के बाद, हाँ कॉलन के बाद। हाँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ प्लस करके और डबल कोट के अंदर।
पर इससे कुछ दिखेगा नहीं, हमें इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि अगली लाइन में कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम कितने बना सकते हैं, तो हम तो जितने चाहे उतने बना सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होगा कि 100 बच्चे आ जाएंगे तो 100 वेरिएबल बनाते रहें। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर एरे बनाएं। एरे क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट की लिस्ट बनाए होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुझे ये बनाना है, इसी में ना लिस्ट बनाना है, तो इसको एरे बोलते हैं। एरे का मतलब ही क्या होता है कि लिस्ट। और इसी के अंदर ये क्या आ गया, इसी के अंदर मैं लिख दूंगा राम और इसी के अंदर लिख दूंगा मैं श्याम। ठीक है, तो ये मुझे बार बार लेट S1 लेट S2 नहीं लिखना पड़ा और मुझे 100 टाइम्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे अगर 100 बच्चे आ जाएंगे मेरे प्रोग्राम में तो। और ऑब्वियसली नेम तो मुझे एंटर करना ही पड़ेगा, नेम तो किसी भी हालत में एंटर करना ही पड़ेगा, इसी को डेटा एंट्री बोलते हैं क्योंकि वो तो डेटा है, तो मुझे नेम एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें मैं कॉमा लगा के नेम एंटर कर सकता हूँ और इसको बोलते हैं एरे। उसमें तो लेट लिखा हुआ है। लेट एरे को अलग डिफाइन करने का कोई कीवर्ड नहीं होता, लेट से ही करते हैं। बस उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर कॉमा दे के हम सारी चीज़ें लिख जाते हैं। तो इससे क्या होगा, एस यहाँ पे एस को ना 1 हटा देते हैं, S1 0 अपने आप बन जाएगा, राम श्याम और मुन्ना। ठीक है, और एक और टीवी पे ऐड आते हैं हेलो और चलो, 5 स्टार का आता है। ठीक है, ये इतने सारे नाम हो गए। अब यहाँ पे देखो मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, एस प्रिंट करने वाला हूँ। एस प्रिंट करने से क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। राम श्याम मुन्ना और हेलो चलो सबका आगे कॉमा के साथ। ठीक है, तो ये तो सब आ गए। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लेना है तो हम पहले क्या कर रहे थे, S1 S2 लिख रहे थे, तो इसके अंदर सिर्फ ये चला के 0 लिख देंगे। अगर हम 0 लिख देंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, ये यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ये 0 लिख देंगे तो फर्स्ट वाला आना चाहिए, और जो कि आएगा आ गया राम। और अगर 1 लिखेंगे तो सेकंड वाला आना चाहिए, तो सेकंड में श्याम है तो यहाँ पे श्याम। हाँ, तो श्याम ये कहाँ से चला जा रहा है, गायब कहाँ से हो जा रहा है। अब देखो श्याम आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें S1 S0 जो हम पहले कर रहे थे अब काम वही हुआ है, लेकिन शॉर्टकट तरीके से हुआ है, और इसको हम प्रोग्राम से हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसको हैंडल करते हैं लूप के थ्रू। अब लूप क्या होता है, लूप हम यहाँ पे लूप का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब लूप हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पहले ये बताओ ये क्लियर है। और इसके अंदर हम नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और अगले में लिख देता हूँ 12। शॉर्ट की दबा हुआ है क्या, हाँ। तो ये देखो अब क्या हुआ, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप बताते हैं ना, अलग अलग टाइप के आ गए। ये टेक्स्ट है और ये नंबर्स हैं। तो क्या अब भी ये सही है जो मैंने लिखा है या फिर अब गलत हो गई? तो देखो अभी भी सही है। तो ये जो फैसिलिटी है कि ये एरे में हम दोनों टाइप्स के डेटा यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है। सी और C++ के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे यहाँ पे लिखना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा ले रहे हैं। इसमें क्योंकि लिखना नहीं पड़ता तो कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे भी सी में इससे बिल्कुल अलग है, वहाँ पे अगर लिखोगे इंट तो सारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए, होमोजीनियस टाइप के डेटा टाइप होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को आसान बना देता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है। तो ये तो बन गया। अब ये समझ में आ गया कि किस सिचुएशन में हमें एरे को यूज करना होगा। जब ढेर सारे वेरिएबल्स नेम बनाने पड़ जाए हमें सेम काम के लिए। यहाँ पे सेम काम क्या है, सबके नेम के लिए तो बना रहे हैं, सबका नाम एंट्री करने के लिए बना रहे हैं। तो सेम चीज़ों के लिए ढेर सारा जब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़े तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब एरे के मुझे हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ एस। और जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये एस है, ठीक है, और अगर मुझे क्या चाहिए कि बीच बीच में से प्रिंट करना है, जैसे कि राम है, राम के बाद श्याम नहीं आना चाहिए, मुन्ना आना चाहिए, मुन्ना के बाद हेलो नहीं आना चाहिए, चलो आना चाहिए।
चलो आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं हम इसको, हम एक इसको बोलते हैं लूप। यहाँ पे ये प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन सी में ऐसा नहीं होता है, अपने आप पे प्रिंट नहीं होता है, हमें करवाना पड़ता है। तो एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप, और इसमें डू वाइल नहीं होता है। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, और एक फॉर ईच फंक्शन होता है। फॉर ईच फंक्शन मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं वो। तो एक काम करना है हमें क्या करना है, राम के साथ सबके पीछे लास्ट में कुमार जोड़ना है, और वही प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम देखो कैसे करते हैं इसको, कैसे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, एक और ग्रीटिंग लिख देते हैं, ठीक है, जी लिख देते हैं। ग्रीटिंग से का मतलब क्या होता है, जैसे कि हेलो, हेलो क्या है, ग्रीटिंग है। उसके बाद हाय, हाय भी क्या है, ग्रीटिंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी ग्रीटिंग है, ठीक है। अब ये हम चाहते हैं इनके ये था ना कनेक्ट हो जाए दोनों। तो मुझे लगता है कि इसको जो मैं अभी बता रहा हूँ इससे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पहली बार में बताना। तो पहले फोर लूप लगा के ना एक बार देख लेते हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं। तो फोर लूप कैसे लगेगा, फोर, ठीक है, और यहाँ पे आई लगाना पड़ेगा। आई यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आई लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0 कर सकते हैं। आई इक्वल टू 0, ये है 1, और इसके बाद आई शुड बी स्मॉलर देन, कितने इसमें है, 1 2 3 4 5 6, तो आई शुड बी स्मॉलर देन 6 कर देते हैं, या फिर 10 कर देते हैं, ठीक है। अभी हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं। फॉर लूप क्या होता है यही बता दूंगा आपको। लूप होता है अगर एक ही काम को बार बार करना है, किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है। मुझे ये ना ये जो मैंने स्टेटमेंट लगाया है एस को प्रिंट करने के लिए, इसको मुझे अगर रिपीट करना है तो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे 100 बच्चों के नाम प्रिंट करना है तो क्या मुझे ये स्टेटमेंट 100 बार लिखना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें एक काम को अगर बार बार करना होता है तो हम लूप लगाते हैं। लूप में कुछ 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, और इन 3 चीज़ों में देखो क्या है। एक तो होती है डेफिनेशन, ये यहाँ पे फर्स्ट वाली चीज़ है कि आई की वैल्यू कितनी है। उसके बाद आई की वैल्यू की कंडीशन क्या है, और उसके बाद आई के साथ ऑपरेशन क्या करना है। अभी ये आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा कैसे हो रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट जो है कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और एस की जगह मैं लिख देता हूँ हाय, और साथ में BR टैग भी लगा देता हूँ। तो अभी तक हाई प्रिंट हुआ नहीं है, और क्यों नहीं हुआ? फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी स्मॉलर देन 10 एंड आई प्लस प्लस, ओके। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे एक बार तो हाई आ गया है, और ये एक ही बार क्यों आया है और पिछली बार क्यों नहीं आया था? पिछली बार इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये सेम नीचे भी लिखा हुआ था, और ये हर बार ओवरराइट करता है। ओवरराइट का मतलब समझते हो? हर बार ये इसको ओवरराइट करता है, मतलब ये इसमें ऐड नहीं हो रहा, डेमो के अंदर ऐड नहीं हो रहा है, ये इसको ओवरराइट कर रहा है, ठीक है। ये अब इसमें एक चीज़ और लगा दूँ मैं साथ में, प्लस इक्वल टू। तो अब देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 10 बार हाई लिखा आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हाई लिखा हुआ आ गया। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो फोर लूप के अंदर है ये 10 बार चल रहा है। अब देखो इसका वर्किंग समझा रहा हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट एक लूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें इतनी कुछ एरर आते नहीं है। तो मैंने आई को डिफाइन नहीं किया तब भी चलता है इसके अंदर, ठीक है। एक को डिफाइन हो जाता है। आई की वैल्यू मैंने 0 रखी है। आई एक वेरिएबल है, एक नंबर टाइप का वेरिएबल, तो मैंने आई की वैल्यू 0 रखी है। और एक अगले मैंने कंडीशन लगाया है। पहले में तो डिफाइन करते हैं कि वैल्यू होनी कितनी चाहिए, और हाँ दूसरे में कंडीशन चेक करनी होती है कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। और थर्ड में हमें आई उसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो देखो कैसे चल रहा है ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट टाइम आया फॉर लूप में
ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो पहले ये हो गया, इसमें तो कुछ दिखने की चीज़ थी नहीं, ये हो गया। फॉर लूप में आया, उसने देखा आई की वैल्यू 0 करनी है, तो उसने आई की वैल्यू 0 डिक्लेयर कर दिया, और आई की वैल्यू 0 डिक्लेयर करने के बाद आई को स्मॉलर देन 10 कर दिया, 10 से कम होना चाहिए। तो ये पहले आएगा स्टेटमेंट, और वो आई इज इक्वल टू 0 पढ़ेगा और आई में 0 असाइन कर देगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइन करना। असाइन करने के बाद आई स्मॉलर देन 10, और फिर आई प्लस प्लस, हाँ आई इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो देखो आई एक्चुअली व्हाट्सएप पे ना कोई कुछ चैट कर रहा हूँ, कुछ पैसे आने वाले हैं, बस इसीलिए चैट कर रहा हूँ मैं तुम्हें पढ़ाते टाइम, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, दोनों जगह फोकस करने की जगह एक बार मैं उससे व्हाट्सएप पे बोल देता हूँ पैसे दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि कोई एक इंसान है जो इसको प्रिंट कर रहा है। तो सबसे पहले फॉर लूप पे आएगा और आई की वैल्यू 0 डिक्लेयर कर देगा। अब नेक्स्ट में कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई 10 से छोटा है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो क्या 10 से छोटा है, तो कहेगा हाँ ट्रू, छोटा है, तो वो जाएगा इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर, और साथ में आई की वैल्यू 0 से बढ़ा के 1 कर देगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब जो है 0 की वैल्यू 1 हो गई है। अब इसके अंदर जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट इनर HTML के अंदर हाई लिख देगा और BR लिख देगा। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा, ठीक है, लूप का मतलब ये है कि बार बार आएगा, दोबारा आएगा और आई की वैल्यू अब 0 से 1 हो चुका है, पिछली बार ही हो गया था, तो अब आई की वैल्यू 0 नहीं है, इसको इग्नोर कर देगा, आई की वैल्यू अब 1 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तो कहेगा हाँ 1 है तो 10 से छोटी है, और अब आई की वैल्यू 2 कर देगा ये, ठीक है, और फिर से ये वही सेम काम करेगा। तो दूसरी बार भी प्रिंट हो गया। अब तीसरी बार आएगा तो आई की वैल्यू कितनी है, 1 की जगह अब 2 हो चुकी है, तो क्या 10 से छोटी है, तो दोबारा ट्रू हो गया, और आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, और फिर से ये कर देगा। तो ऐसे करते करते ये 10 बार प्रिंट करेगा। हाँ ये 9 पे आएगा तब उसका ऐड करेगा, या 10 पे आएगा फिर वो इक्वल हो जाएगा? नहीं, आई शुड बी स्मॉलर देन 10, 10 से छोटा होगा तभी तक ये चलेगा। जब भी 10वीं बार आएगा, 9 से 10 प्रिंट होगा। जब भी ये 10, जैसे ही ये 9वीं बार आएगा ना, आई की वैल्यू 9 होगा, तो ये चेक करेगा कि 10 आई 9 से जो 9 है 10 से छोटा है, तो कहेगा ट्रू है, ट्रू है। अब आई की वैल्यू बढ़ के 10 हो जाएगी, और 9वीं बार में ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, तो ये कहेगा कि क्या 10 से छोटा है, तो कहेगा नहीं, अब नहीं है, तो अब इसके काम की बात नहीं है, अब ये है नहीं, तो ये आगे बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब इसके अंदर जाएगा ही नहीं, एग्जिट हो जाएगा इसके अंदर से, ठीक है। तो पहले जिसने पढ़ रखा होगा उसको और से समझ में आ गया होगा, और अब समझ में आ गया फॉर लूप कैसे काम करता है। ये थोड़ा सी लैंग्वेज जैसा है ना, थोड़ा सी लैंग्वेज जैसे, एग्जैक्टली सारी लैंग्वेज सेम है, कंसेप्ट सारे सेम है, थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ लूज होते हैं, कुछ टाइट होते हैं, ठीक है। तो एक बार फॉर लूप का लिखो, ये नोट कर लो फॉर लूप वाला। चलो ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी के अंदर इन सब के नाम को प्रिंट करने वाले हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आई, क्या आई की वैल्यू सच में बढ़ रही है, तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्लस लिखा है मैंने, हाई के बाद BR से पहले लिख देते हैं ना, हाई, और यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ, किसको प्रिंट कर रहा हूँ, आई को, और आई के बाद मैं BR टैग लगा रहा हूँ ताकि अगली लाइन में आ जाए, नहीं तो फिर एक में आएगा BR टैग। अब देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 0 से 9 तक आएगा, 10 नहीं आएगा। देखो हाई 0, हाई 1, हाई 2, हाई 3, हाई 4, हाई 5, हाई 6,
7 8 9। अब ये 9 तक समझ में आ गया, क्लियर है क्यों आया था, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार बढ़ रही है। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 थी तो 0 आया, ठीक है। तो अब इसका ये मतलब तो समझ में आ गया। अब मैं इसकी जगह अगर यहाँ पे लिखूँगा एस लिखूँगा तो क्या होगा, जो मेरा ये पूरा एरे है ये वाला बार बार प्रिंट हो जाएगा। एस के साथ BR टैग लगा दो तो सही रहेगा। जो ये पूरा क्या बोलते हैं एरे है, तो ये बार बार प्रिंट होगा, 10 बार प्रिंट हो जाएगा एरे। तो ये हो गया। अब मैं एस की जगह यहाँ पे 0 लिख दूँ, तो 0 लिखूँगा तो क्या होगा, S0 पे कौन है, राम है, तो राम बार बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी राम की जगह आई लगा दूंगा तो पहली बार S0 हो जाएगा, दूसरी बार S1 हो जाएगा। तो S0 का मतलब राम, S1 का मतलब श्याम, तो S0 का मतलब राम, S1 का मतलब श्याम, और ये यहाँ तक आया। इसके बाद अनडिफाइंड आ गया क्योंकि आगे डिफाइन ही नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफाइन ही नहीं है, और ये लूप कब तक चल रहा है, 9 तक चल रहा है, तो इसलिए ये ऐसा प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? जी सर। गुड, वेरी गुड। जब तुम लोगों का आवाज़ आता है ना तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे लगता ही नहीं मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारे रिस्पॉन्स आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो फोर लूप क्लियर है? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ मुझे। सर ये थोड़ा जो ऊपर है ना उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला एरे, एरे में कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, 2 लाइन का कोड है, एक तो फॉर लूप है, ये वाला पूरा सिस्टम समझ में आ गया। दूसरा सिस्टम ये वाला समझ में आ गया। ये 2 लाइन है, 2 लाइन, एक लाइन तो ये फॉर लूप का है, दूसरा लाइन प्रिंट करने के लिए है, ठीक है, कि गेट एलिमेंट। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन प्लस में आ रहा होगा। प्लस का मतलब क्या है कि वो हर बार ऐड कर रहा है उसके अंदर चीज़ों को। राम है, राम के बाद श्याम को ऐड कर रहा है, ठीक है। वो मैंने ऑपरेटर बताए थे ना, उसके अंदर था ये, श्याम को ऐड कर रहा है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो बार बार रिमूव करके हटा देगा। मैं पहली बार में राम होगा, दूसरी बार में श्याम होगा, तीसरी बार में मुन्ना होगा, चौथी बार में अनडिफाइंड, तो फाइनल आंसर अनडिफाइंड आएगा। लेकिन प्लस लगाने का मतलब क्या है, वो हर बार ऐड कर रहा है उस चीज़ को। और ऐसे यहाँ पे आई का मतलब क्या है कि हर बार वैल्यू जो चेंज हो रही उसके अकॉर्डिंग यार, ये तो क्लियर ही था, ठीक है। तो 2 लाइन है, और ये और कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, लेकिन आसान चीज़ें हो जाएंगी तभी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अब HTML और CSS वाला कोड नहीं है। ये HTML CSS फिर भी इजी था, सर्च करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगा ज़रूर। अब कहाँ गया आगे, एरे के कुछ मेथड्स हैं। एरे के मेथड्स बताता हूँ। देखो, जैसे कि टू स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, हेलो मुकुल, टू स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि वो उसको स्ट्रिंग में बदल देता है, ठीक है, उसको स्ट्रिंग के अंदर बदल देता है। और जॉइन, स्ट्रिंग, बहुत सारे मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स बनाए हुए का मतलब कि बना के डिफाइन किए हुए हैं। ये ऑल्दो हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जॉइन, बीच में कॉमा आ रहा था ना जो हम लास्ट टाइम प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन भी है। और इसके अंदर कॉमा की जगह आपको स्टार लगाना है तो स्टार भी लगा सकते हो, देख रहे हो, ये स्टार है। और यहाँ पे हमने जब प्रिंट किया था तो क्या आ रहा था, कॉमा आ रहा था। कॉमा ये आ रहा था ना, अगर यहाँ पे फ्रूट्स लिखेंगे तो फ्रूट्स में लिखेंगे तो सिर्फ कॉमा आएगा। देख लो, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं, है ना। क्या कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, यहाँ। हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है मुकुल? यस सर। सर आप क्या करा रहे हो? बहुत जल्दी आ गए ना तुम, कैसे लेट हो गए? सर कुछ काम था मेरे को, और मेरा कंप्यूटर था यहाँ पे, लैपटॉप था नहीं, तो कंप्यूटर होती नहीं है। ठीक है, तो मैं एरे करवा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और एरे ये डिफ़ाइन कर रखा है हमने, यहाँ पे इसने कांस्टेंट में डिफ़ाइन कर रखा है फ्रूट्स नाम का एरे, और फिर इसने इसको प्रिंट करवाया है। तो मैंने सिंपली कैसे प्रिंट करना सिखाया था, मैंने बोला था बस एरे का नाम लिख दो। एरे का नाम लिखते ही रन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे आ गया, कॉमा आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा आ जाता है यहाँ पे।
और अगर आपको इस कॉमा को चेंज करना है तो क्या मेथड है, ज्वाइन मेथड है। और ज्वाइन के अंदर जो भी डालेंगे, अगर मैं स्टार डालूँगा तो क्या होगा, फिर बीच में सबके स्टार आ जाएगा, कॉमा की जगह स्टार आ गया, है ना। अब मैं स्टार की जगह, कहाँ गया मेरा स्टार, स्टार की जगह ये वाला ऑप्शन डालूँगा तो अब ये सेपरेट करने वाला आ जाएगा। तो ये मेथड है, एक बार बस मेथड को यूज करना सीख जाओ, बाकी सारे मेथड आप खुद ही पढ़ सकते हो। तो ये मेथड है इसका, और ज्वाइन करने का। पॉपिंग और पुशिंग का मेथड भी है। पॉप करना मतलब एक डिलीट कर दो, और पुश करना मतलब एक ऐड कर दो, ठीक है, एरे के अंदर, क्योंकि एरे तो एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर तो हम यहाँ पे डिफाइन करते टाइम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर रन टाइम में कुछ ऐड करना हो, जैसे हमने अभी फॉर लूप लगा के किया है, अगर फॉर लूप में कुछ पॉप करना है, पॉप क्या करेगा, लास्ट वाले को रिमूव कर देगा, लास्ट वाले को, मैंगो को रिमूव कर देगा। और पुश क्या करेगा, लास्ट में जाके कुछ ऐड कर देगा। कहाँ गया पुश, हाँ, पुश क्या करेगा, कीवी को कहाँ ऐड कर देगा, मैंगो के बाद ऐड कर देगा। तो ये है शिफ्टिंग एलिमेंट है, शिफ्ट करने के लिए अनशिफ्ट है, ठीक है। तो मैंने जब इसको सीखा था तो इसमें बहुत सब कुछ सीखना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने क्या किया था, पहले तो एक बार सारी चीज़ें देख ली मैंने कि हाँ इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ट्राई टू रन, और फिर मैं सीधा प्रोजेक्ट बनाने लग गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट को बना के मैं खुद ही सीख गया था। मेरा प्रोजेक्ट में भी सेव होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा प्रोजेक्ट क्या था। पहला ही प्रोजेक्ट मेरा बहुत बढ़िया था, और उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। पहले तो मैंने बनाया, एक बार कुछ बना नहीं, डिलीट हो गया, और मैंने खुद ही डिलीट कर दिया, उसको दोबारा बनाया, तो मैंने पूरा साल लगा दिया था। और एक दो चीज़ें ही, वो बहुत कम ही टाइम में कुछ करता था उसके ऊपर, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं सैटरडे संडे को बनाता था। तो कहाँ गया वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, यही होगा। हाँ, ये वाला वेबसाइट है typus.com। इसमें क्या था, टाइपिंग सॉफ्टवेयर देखे होंगे यार तुमने, टाइपिंग सीखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैंने ट्राई किया था ये वाला बनाने का, और ये कुछ बनाया था मैंने। इसके अंदर ये लोड होते थे, और ये वाला ये मैंने पहले भी दिखाया होगा मैं भी। ये देखो, ये मैं टाइप करता था और वो मुझे सजेस्ट करता था कि कौन सी उंगली से क्या दबाना है, और ये सारा जावास्क्रिप्ट से होता था। और ये दूसरे वाले में अगर मैं सही टाइप करता था तो वो ग्रीन कलर में हो जाता था, और अगर मैं गलत टाइप करता था तो वो रेड कलर में होता था, और फिर मुझे वो गाइड करता था कि आपने गलत दबाया, सही ये है, ठीक है। देखो, रेड कलर में होने के बाद ब्लू कलर भी आता है, एक बार कभी रेड कलर हो जाएगा तो ब्लू कलर आएगा। ब्लू कलर मुझे गाइड करता है, देखो रेड के बाद हमेशा एक ब्लू कलर आता था जो गाइड करता था। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, इसके अंदर बस मैं लिखता जाता था और ये आगे बढ़ता जाता था। नीचे जो लगा हुआ है इमेज लगा हुआ है, इमेज सिर्फ गाइड के लिए था। और अगर मैं गलत टाइप करता था तो यहाँ पे, अगर मैं सही टाइप करता यहाँ पे गुड लिखा हुआ आता था, लेकिन अगर मैं गलत टाइप करता था तो रेड कलर में आता था और लिखा होता था प्रेस एस। देखो आ रहा है ना। अगर मैं कुछ गलत टाइप करता तो क्या होता था। फिर एक नेक्स्ट और था पैराग्राफ में जब भी मैं कुछ सही टाइप करता था तब तो वो सही था, लेकिन कुछ भी गलत टाइप करता था तो वो टाइप हो जाता था। यहाँ पे मुझे कोई सजेशन नहीं मिलता था, बस वो गलत हो जाता था। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे रेड कलर में आ रहे हैं सारे गलत हैं, ये नीचे टाइप होते जाते थे, ठीक है। तो ये सिर्फ यही ऑप्शन थे इसके अंदर। और यहाँ पे स्पीड भी आ रहा होता था। यहाँ पे देखो, ग्रॉस स्पीड क्या होता है, टोटल स्पीड कितनी है, और नेट स्पीड क्या होता है कि आपने कितनी गलतियाँ करी है, उसको हटा के कितनी स्पीड है। और यहाँ पे टाइम भी चल रहा होता था। इसमें एक रिजल्ट का बटन भी था जिसके ऊपर क्लिक करते रिजल्ट जनरेट होता था। ये रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होता था, ठीक है। और ये यहाँ पे सिंबल आता था कि आपने अभी थोड़ा इसको इम्प्रूव करो, और जो चीज़ें ठीक है उसमें लिखा हुआ आता था। प्रिंट करने का ऑप्शन भी था, इससे ये प्रिंट भी हो जाता था। तो ये जावास्क्रिप्ट, इस टाइम जब इसको स्टार्ट किया था मुझे जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आता था, लेकिन जब मैंने इसको एंड किया था तो मैं जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट बन गया था। ठीक है। और ये एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और थी,
इसमें इसमें क्या होता था, जब भी मैं कुछ इंग्लिश में लिखता था तो अपने आप ही हिंदी में कन्वर्ट हो जाता था। और ये था उसका मैनुअल कि कैसे यूज करना है सॉफ्टवेयर को। कितना टोटल टाइम कितना लगा बनाने में? इसको बनाने में इसमें मैं जैसे स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ और ही बन रहा था। 2 महीने तक तो मैं ऐसे ही स्ट्रगल करता रहा, कुछ बना, फिर मैंने काफ़ी हद तक बना लिया था, इतना सिस्टम बना लिया था कि वो करता था, सही काम करने लग गया था। लेकिन फिर मैं उसको ड्रॉप कर दिया डीमोटिवेट होकर। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया और सब कुछ डिलीट कर दिया, क्योंकि जो पहले 2 महीने में जो कुछ भी बनाया था ना, वो बेशक अच्छा नहीं बना था, लेकिन उस चीज़ की वजह से मैं बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, और दोबारा मैंने इसको डिलीट इसलिए किया था क्योंकि अब मैं सीख चुका था, अब मैं अच्छे से बना सकता था। तो इसको बनाने में मुझे कह सकते हो 6 महीने लग गए थे, और 2-3 महीने सीखने में लग गए थे, जो इससे पहले मैंने ट्राई किया था बनाने को और जिसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ था। तो और मैं इसमें सिर्फ सैटरडे और संडे को ही बनाता था, स्कूल में था मैं उस टाइम। ये डिज़ाइन खुद के इंस्पायर्ड कैसे इंस्पायर्ड? डिज़ाइन खुद के हैं और इंस्पायर्ड भी इसी से हैं जहाँ से मैंने सीखा है। इसी से देखोगे तो मिलता जुलता है, लेफ्ट वाला और इधर वाला। मैंने इसको इसलिए इंस्पायर किया था कि मुझे लगता था ये बहुत इजी टाइप का है, लेफ़्ट साइड में अपना सारे लेसन आ जाएंगे और राइट साइड में सब सारा काम हो जाएगा। डिज़ाइन खुद किया है मैंने सारा। डिज़ाइन पहले वाला डिज़ाइन देखोगे तो बहुत ही बेकार था, और मतलब कुछ और ही सोचा था बनाने का, पर लास्ट में एंड में कुछ और बना और बहुत बढ़िया बना। इसको बनाने के बाद मैं कॉन्फिडेंट भी हो गया था कि हाँ अब मैं प्रोग्रामर बन चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसका कोई डोमेन नेम है जहाँ हम देख सकते हैं? डोमेन नेम था पहले thetypos.com, पर उस टाइम क्या ही बताऊँ, बहुत गरीब था, मेरे पास होस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने छोड़ दिया। अभी वो कोई कहीं पे होस्ट था, लेकिन फिर से वो एक्सपायर हो गया है। मैं दोबारा होस्ट कर दूंगा इसमें, ठीक है। अब तो बहुत सारे डोमेन नेम है मेरे पास और होस्टिंग बहुत सारी है। तो हाँ, मैं इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग बनाओगे तभी आप सीखोगे, और खुद से नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं सीखोगे। मैं तो वैसे ही पढ़ा के चला जाऊँगा। एरे के अंदर इटरेशन है, ये एरे के ऊपर ही सब कुछ होता है, करके देखना। जावास्क्रिप्ट डेट्स हैं, डेट वेट सब आसान है। मैथ के में भी कुछ फंक्शंस ही हैं, बस बने बनाए फंक्शन तो समझते हो ना, बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं लोगों को, उसको यूज़ करना। तो ये मैथ के अंदर वही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। जैसे math.py लिखोगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर। math.square रूट लिखोगे तो स्क्वायर रूट आएगा। लॉग फाइंड करने के लिए है। राउंड करोगे तो राउंड ऑफ हो जाएगा नंबर, ठीक है। JS रैंडम क्या है? रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए है। रैंडम नंबर आपने हमेशा देखा होगा, कई बार रैंडम नंबर हमारे यूज़र आईडी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, कई बार OTP के अंदर भी यूज़ होता है। जो OTP होता है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देते हैं। उसके बाद कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन और कंडीशन, इन इसको देखो क्या होता है। इफ़ एल्स का मतलब